पटना से भी गाड़ियां पहुंची हैं, तो 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और पूरे मामले की छानबीन में अब अधिकारी जुट गए हैं कि आखिरकार किन परिस्थितियों में आग लगी है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है मोनिका इस अगली घटना में। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। काफी मशक्कत करनी पड़ी। पटना से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और अब बात दर्दनाक हादसे की। रक्सौल सुगौली रेलखंड के रामगढ़वा धर्मिया स्टेशन के बीच मानव रहित रेल गुमटी पर मार्शल गाड़ी की टक्कर एक रेल इंजन से हो गई। हादसे में मार्शल पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी 2 यात्रियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दुर्घटना में घायल 3 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। मार्शल पर सवार यात्री आदापुर से श्रीखिंडी बारात जा रहे थे। घटना के बाद रेल इंजन का चालक फरार हो गया। हादसे के बाद रक्सौल सुगौली रूट पर यातायात कुछ देर तक बाधित रहा। 2 व्यक्ति की मौत हुई है और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं। चेहरा पर। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर तालाब के पास पुलिस ने 9 वर्षीय एक बच्चे का शव बरामद किया है। बताया जाता है कि मामूली सी बात को लेकर सन्नों का झगड़ा 2 दिन पहले ही पड़ोस के रहने वाले राकेश यादव और भरत यादव के बेटों से हुआ था। विवाद का कारण मोबाइल की चोरी बताई जा रही है। पीड़ित परिवार को धमकी भी मिल रही थी, इसलिए हत्या की शक की सुई पड़ोसियों पर ही जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की गहन तफ्तीश में जुटी है। झंझट सर, एगो मोबाइल के झंझट चली सर। मोबाइल एगो बगल में परसू केकरे कंचार्ज में दिले करेला, ओकरो बाद में मोबाइल हमरो परिवार के नाम लगावले ले मही ले ले छे और हमें सर 4 बजे भोरे में काम करे चलो जाए छे सर, ट्रैक्टर चलाएला। उसके बाद में वो धमकी दे रहा था कि मोबाइल नहीं मिलते तो 3 दिन के अंदर में पता हम चला देवे, देखी लेते सब न। अगली खबर गया से है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। सीआरपीएफ की टीम ने इमामगंज प्रखंड के असराइन से छापेमारी कर विस्फोटक बरामद किया है। बरामद एक्सप्लोसिव में 7 सिलेंडर बम, 6 केन बम, डेटोनेटर, कोटेक्स वायर शामिल है। सीआरपीएफ कमांडेंट आरबी सिंह ने बताया कि विस्फोटकों की ये खेप नक्सलियों ने रखी थी, जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। ये छापेमारी की गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी बड़ी वारदात को नक्सली अंजाम देने की जुगत में लगे हुए थे। हालांकि समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है और 7 सिलेंडर बम, 6 केन बम, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर बरामद किया गया है और सिलेंडर बम उसे डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और लगातार उसे डिफ्यूज करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने यहां पर ये विस्फोटक सामग्री छुपाकर रखी थी और पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद यहां पर से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास 1200 मीटर्स राउंड जॉगिंग ट्रैक, एडवांस चिल्ड्रन प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond.
है। Eklavya classes by Dheeraj Sir for IIT, JEE, Men's, Advanced and Medical. Eklavya classes, LIC Colony, कंकड़बाग, पटना। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। सर्दी खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार आपशा। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के कुशीनगर जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन किए और प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर से कसया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नीतीश कुमार कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे, जहां प्रतिमा की परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। गोपालगंज के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने सरबजीत सिंह की मौत पर गहरा दुख जताया और कहा कि इसके पीछे के कारण दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले अनेक दिनों से उनकी तबीयत बिल्कुल नाजुक थी और सब लोगों की शुभेच्छा थी कि वो बचें, लेकिन इसके पीछे जो पूरा घटना चक्र है वो और भी दुखद है और पूरे भारत में सब लोगों की यही ख्वाहिश होती थी कि वो वापस आ जाए, लेकिन जो परिस्थिति है आज उसके कारण ये संभव नहीं हो सका, तो हम सब लोगों को गहरा दुख है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपनी सेवा यात्रा के क्रम में गोपालगंज में हैं। कुशीनगर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समाहरणालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम के अलावा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जनसंपर्क व परिवहन मंत्री विष्णु पटेल, स्थानीय सांसद पूर्णमासी राम के अलावा मुख्य सचिव एके सिन्हा, डीजीपी अभ्यानंद सहित सूबे के सभी प्रमंडलों के प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उत्तर बिहार में बाढ़ से बचाव की तैयारियां और सूखे के मुद्दे पर चर्चा हुई। वैसे सीएम आज केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण करने मोतीहारी जाने वाले थे, लेकिन उनका ये कार्यक्रम किन्हीं कारणों से रद्द हो गया है। इधर सीएम की गोपालगंज यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कुछ इस तरह किया, जिसका विरोध मुख्यमंत्री पहले से करते रहे हैं। दरअसल जिले में सेवा यात्रा के दौरान भाजपा के विधायक जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज करते रहे, वहीं भाजपाइयों ने शहर की प्रमुख चौक पर सीएम के स्वागत में नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा दिए, जिसमें नरेंद्र मोदी को भावी पीएम के रूप में दिखाया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बीजेपी का ये पोस्टर मोदी में दिख रहा है। गौरतलब है कि इस पोस्टर में भाजपा जिलाध्यक्ष के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपनी तस्वीरें लगवाई हैं। साफ है कि भाजपा नीतीश को इशारों ही इशारों में जवाब देना चाह रही है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर झुकने को तैयार नहीं। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर नहीं आई है।
बात करेंगे अपने गोपालगंज संवाददाता मुकेश से। मुकेश, मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और उसके बाद ये जो कहा जा रहा था कि भाजपा और जदयू के बीच की जो दूरी है वो कम होती नजर आ रही थी, लेकिन अब भाजपा ने एक तरह से साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हेलो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार यहां पर हैं अपनी यात्रा के दौरान और भाजपा ने जिस तरह से यहां पर पोस्टर लगवाए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर दिखाया गया है, कहीं ना कहीं अब ये साफ हो चुका है कि जो तलखी है वो कम होने वाली नहीं है और ये लगातार और बढ़ेगी और जवाब देने की पूरी तैयारी है। देखिए मैंने क्या मैं बता दूं कि गोपालगंज में सीएम 2 दिनों से यात्रा पे हैं, 1 और 2 मई को, और कल से जो सीएम की जो सेवा यात्रा, इस यात्रा में न तो भाजपा किसी विधायक ने शिरकत की या फिर किसी जनप्रतिनिधि यहाँ पर शिरकत की इस कार्यक्रम में। और मैं बता दूं कि आज 2 मई को जैसे ही सीएम का जो कारकेड मोने चौक पर पहुंचा तो उनके कारकेड पहुंचने से कुछ घंटे पूर्व ही जो भाजपा का जो नरेंद्र मोदी जो ब्रांड एम्बेसडर बने पड़े हैं उनके जो है पीएम प्रत्याशी के रूप में उनको प्रेरित किया गया है। और भाजपा ने प्रमुख चौक चौराहों पर नरेंद्र मोदी के कई बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं और वो मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहे मंशा जो भी हो, लेकिन भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में मोदी को चुन लिया है। मोनिका मुकेश, ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के साथ बगल में अपनी फोटो चिपकवाई, अपने फोटो लगवाए हैं। कहीं ना कहीं अब ये खुलेआम कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ ये तमाम लोग हैं और नीतीश कुमार जो लगातार नरेंद्र मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर हमेशा उनके विरोध में नजर आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी जिलाध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने भी इस पोस्टर में अपना फोटो लगवाया है। इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से अब तक मिल पा रही है? देखिए मैं क्या बता दूं कि इस मामले में जब मैंने बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद राय या मैंने जो जिला के जो अन्य बड़ी अधिकारी हैं मैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिर जो बीजेपी का जो ये प्रोजेक्ट किया गया है और सीएम का जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के दौरान वो जो साबित करना चाहते हैं मोदी को जो पीएम प्रत्याशी के रूप में ये जो पोस्टर लगाया गया है उस मामले में उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी मंशा है और जो भाजपाई है और पूरे देश के उन्होंने मंशा जताते हुए कहा कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार को भी कि उनको भी ये बात समझ लेना चाहिए कि जो मोदी ही है वही जनता की पसंद है और भाजपा की पसंद है। मैं बता दूं मुकेश, जिस तरह से भाजपा संदेश देना चाह रही है नीतीश कुमार को, क्या नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पोस्टर को लेकर? देखिए मैं क्या बता दूं कि मामले में मैंने सीएम से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बैठक के बाद वो इस मामले को प्रतिक्रिया देंगे। वहीं पर जो जदयू जिलाध्यक्ष सदानंद सिंह उन्होंने इस मामले में कई आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना था कि चूंकि ये एनडीए का मामला है और एनडीए पूरे मामले को देख रही है और एनडीए ही जो है वो बैठक में तय किया जाएगा कि पीएम प्रत्याशी कौन है। ऐसे में भाजपा यह तय करने वाली कोई पार्टी नहीं होती है और इसी को लेकर उन्होंने इस पोस्टर पर भी कई आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि इस मामले में आला जो अधिकारी है भाजपा के उनसे भी बात की जाएगी। मोनिका, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मुकेश। हमारे संवाददाता गोपालगंज से मुकेश बता रहे थे कि सीएम अपनी यात्रा के दौरान यहां मौजूद हैं और उस दौरान यहां पर पोस्टर देखने को मिला जिसमें नरेंद्र मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो भाजपा से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस तरह के पोस्टर में अपने फोटो भी लगवाए हैं। कहीं न कहीं जदयू को अब साफ करने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। Kalari Super Cement. KC Vision Classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE, Kankarbat, Boring Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Raj. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जी
हाँ, अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन साहिल स्टडी सर्कल। बोर्ड, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल। यहाँ एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. And I say it's really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा, पटना, बिहार। कुछ हंगामा बरप रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई है बच्चों की लगातार मौत नाकाम। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अरविंद पांडे और उनकी बहन सुधा कुमारी के खिलाफ गया में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए गया के सिटी एसपी ने बताया कि बोधगया स्थित श्री महंत शतानंद गिरी हरिहर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर अरविंद पांडे ने अपनी बहन सुधा कुमारी को अवैध तरीके से व्याख्याता नियुक्त किया था। यही नहीं, अवैध रूप से 12 लाख की निकासी भी की गई थी, जिसको लेकर बोधगया थाने में केस दर्ज हुआ था। मामले की जांच खुद मगध रेंज के डीआईजी ने की थी। वारंट जारी होने के बाद पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अरविंद पांडे जो तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य थे बोधगया संस्कृत कॉलेज के, उन पर ये आरोप था कि उन्होंने फर्जी ढंग से अपनी सगी बहन सुधा कुमारी की अपने कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति करवाई और अवैध रूप से उनके वेतन के रूप में 12 लाख रुपए की निकासी कर ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भूटान में 2.5 माह से बंधक बने पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र के 12 मजदूर बीती रात गांव वापस लौट गए हैं। मजदूर और उनके परिजनों ने बताया कि ईटीवी में खबर प्रसारित होते ही बिचौलियों और ठेकेदारों में खलबली मच गई और आखिरकार उन्होंने बंधक बने मजदूरों को वापस घर भेज दिया। मजदूरों ने ग्रामीणों और ईटीवी को अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह दलाल के चंगुल में पड़कर वे भूटान पहुंचे। मजदूरों के घर वापसी से परिजनों और ग्रामीण काफी खुश हैं। हमको ले गया सिल्लीगुड़ी का करके सर, वहाँ सिल्लीगुड़ी गया तो वहाँ ले जाकर के हमको पास बना करके ले गया हमको भूटान सर। वहाँ जाकर के भीड़ काम करवाने लगा। हम बोले हमसे नहीं होगा, हमको घर पहुँचाइए। तो बोला कि नहीं, काम करने पड़ेगा, नहीं करेगा तो गड्ढे में। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
रिम्स में जेनेटिक कॉन्क्लेव और ऑडिटोरियम का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। देश भर के विशेषज्ञों का जमावड़ा। योजना आयोग के सदस्य कस्तूरी रंगन ने लिया सरायकेला के चांडिल डैम का जायजा। लौह नगरी का भी करेंगे दौरा। झारखंड निगरानी ब्यूरो ने की पूर्व मंत्री देवीधन बेसरा से पूछताछ। करोड़ों रुपए के कृषि घोटाले में संलिप्तता का आरोप। विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने की वैद्यनाथ राम की आलोचना। कहा जातिगत कारणों से नहीं, आचरण से हुआ निलंबन। और 6 वार्ड की मतगणना के साथ ही रांची के डिप्टी मेयर चुनाव का रास्ता साफ। आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले खबर लातेहार से। लातेहार के शेरेनदाग जंगल में 2 खूंखार नक्सली संगठनों टीपीसी और माओवादियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। लातेहार जिला मुख्यालय से सुरक्षा बलों को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। गौरतलब है कि टीपीसी और माओवादियों के बीच वर्चस्व को लेकर अक्सर खूनी संघर्ष होता रहता है। पिछले दिनों चतरा में टीपीसी ने कई माओवादियों को मार गिराया था, कुछ को बंधक भी बनाया था और उसके बाद से ही दोनों संगठनों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो लातेहार से खबर, जहां पर मुठभेड़ चल रही है इस वक्त माओवादियों और टीपीसी में। हेरहंच के शेरेनदाग जंगल में मुठभेड़ हो रही है। पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस को सूचना मिली और अपनी टीम को सतर्क करते हुए पुलिस इस वक्त घटनास्थल की ओर आगे बढ़ रही है। लातेहार में टीपीसी और माओवादी भिड़े। इसके पहले चतरा का वो खूनी संघर्ष अभी भूला नहीं गया है, जहां पर 10 माओवादियों को टीपीसी के लोगों ने मार गिराया था और उसके बाद लगभग 20 से 25 माओवादियों को बंधक भी बनाया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा जरूर कर दिया था, लेकिन इस बीच में एक बार फिर से खूनी संघर्ष की यहां पर खबर है। मुठभेड़ इस वक्त जारी है। टीपीसी और माओवादियों के बीच में लगातार जद्दोजहद जारी रहती है और मौका मिलते ही एक दूसरे पर हमला करने का मौका वो नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल पुलिस भी पहुंच रही है घटनास्थल की ओर, वहां पर ऑपरेशन तेज करने के लिए। इधर भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस में देर रात अपराधियों ने लाखों रुपए की लूटपाट की। इस दौरान मारपीट भी की गई, जिसमें 25 यात्री जख्मी हो गए। पीड़ित यात्रियों ने तड़के गढ़वा रोड जीआरपी के पास शिकायत दर्ज कराई है। अपराधी रेणुकूट स्टेशन से 13026 भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस पर सवार हुए थे। विडमगंज आते ही अपराधियों ने S1 से S7 तक की 7 बोगियों पर हमला बोल दिया। टूट पड़े इन बोगियों में मौजूद यात्रियों पर इस क्रम में लाखों रुपए की लूटपाट हुई और यात्रियों को मारपीट करके उन्हें घायल भी कर दिया गया। नगर उटारी स्टेशन के पास अपराधी चेन पुलिंग करके भाग गए। बाद में ट्रेन गढ़वा रोड स्टेशन पर पहुंची, जहां पीड़ित यात्रियों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। गौरतलब है कि भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन है और उसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। जा रहे थे तो रास्ते में रेणुकूट के पास कुछ आदमी चढ़े और उसके बाद बढ़ते गए बिंडमगंज के पास लूटपाट स्टार्ट किए, मारपीट स्टार्ट किए और नगर उटारी आते आते तक उन लोग उतर गए। गाड़ी के भैकम काट करके उतर गए। तो मारपीट में कुछ लोग घायल हुए। लगभग 7 बोगी में उन लोग लूटपाट किए। तो इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है लाखों की लूट हुई है। हम लोग गढ़वा रोड जीआरपी थाना में मामला दर्ज करा चुके। सरायकेला के बड़बिल के पास तेज रफ्तार स्पेशियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें इलाज के दौरान एक यात्री की मौत भी हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 20 यात्रियों को एमजीएम जमशेदपुर रेफर किया गया है। 6 यात्रियों का इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है। ये गाड़ी सरायकेला से खरसावां जा रही थी और तभी ये हादसा हुआ।
राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची के रिम्स में एक दिवसीय जेनेटिक कॉन्क्लेव के साथ ही अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। करीब 7.5 करोड़ की लागत पर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार, मुख्य सचिव RS शर्मा, स्वास्थ्य सचिव विद्यासागर, रिम्स निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो समेत अन्य गणमान्य लोग भी शामिल थे। कॉन्क्लेव में देश भर के 8 चोटी के आनुवांशिक रोग विशेषज्ञों ने जन्मजात रोग और उसके बचाव पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल ने इस तरह के सेमिनार को मील का पत्थर करार दिया। समझना होगा कि हम मात्र धन दौलत भी नहीं, कुछ बीमारियां भी विरासत में पाती। अब तक एक समझ थी कि अच्छी खुराक, स्वस्थ वातावरण और साफ सुथरा रहने की वजह से बीमारियां पर काबू हासिल किया जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। परंतु हमें ये जानना होगा कि हम कौन कौन सी बीमारियां जन्मजात लेकर आए हैं और कौन हमारी पुश्तैनी बीमारियां हैं जो अब तक हमारे साथ चल रही हैं। Got an auditorium inaugurated and you got a very appropriate conclave ticking off the whole show. I wish you will have more of such interactions. Just imagine, I believe 1,000 people can be seated at a time. What kind of intellectual heft and power this place can create. We are आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने सरायकेला के चांडिल डैम का निरीक्षण किया। इस मौके पर झारखंड के विकास आयुक्त AK सरकार, स्वर्ण रेखा परियोजना के प्रशासक राहुल शर्मा समेत अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। कस्तूरी रंगन ने चांडिल डैम में केज कल्चर पद्धति से मछली उत्पादन की तकनीक को अनूठा करार दिया। इससे पहले उन्होंने चांडिल में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद कस्तूरी रंगन जमशेदपुर के NML का भी दौरा करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर कस्तूरी रंगन बुधवार को ही रांची पहुंचे थे। इस मौके पर रांची में उन्होंने आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास कुमार जोड़े, उनसे बात करते हैं। विकास, कस्तूरी रंगन आज वहां पर मौजूद हैं, तमाम अपनी टीम के साथ किस तरीके से जायजा कर रहे हैं, उनके चेहरे पर क्या दिख रहा था, क्या खुश थे इन तमाम चीजों को लेकर, और तमाम योजनाएं हैं भविष्य के लिए जो उनके दिमाग में होंगी झारखंड के लिए, कितनी सहमति बन सकती है आज के जायजे के बाद? निश्चित रूप से मैं बता दूं कि काफी जो चांडिल डैम का उन्होंने दौरा किया तो उनके चेहरे पर काफी संतोष दिख रहा था। यहाँ का जो केज कल्चर के मछली पालन की स्थिति को जो उन्होंने देखा, उसको लेकर उन्होंने इस कल्चर को काफी अनूठा कहा और उसकी स्थिति को देखकर काफी उन्होंने संतोष दिखाया। और भविष्य में उन्होंने आशा जताई कि इस तरह के कल्चर के विकास से झारखंड की काफी प्रगति होगी। वहीं उन्होंने प्रशासनिक विभागों से भी के पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत की, विकास योजनाओं को लेकर बैठक की। जी हाँ, तमाम योजनाओं पर चर्चा भी होगी, बैठक होगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ और भी कार्यक्रम है कस्तूरी रंगन के, कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वो चांडिल से रवाना हुए हैं और वो जमशेदपुर के लिए रवाना हुए हैं। जमशेदपुर आने के क्रम में चांडिल डैम का उन्होंने दौरा किया है और अब उनका कार्यक्रम जमशेदपुर में है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चांडिल से फिलहाल रवाना हो चुके हैं, लेकिन वहां पर चांडिल में केज कल्चर जो मत्स्य पालन का एक हिस्सा है, उसको देखकर खासे प्रभावित हुए, चूंकि खुद भी साइंटिस्ट आदमी और